गहरी रात का सन्नाटा पूरे जंगल पर छाया हुआ था। चांद की फीकी रोशनी पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। हवा की सरसराहट में एक अनजानी सी बेचैनी थी। अचानक सूखी पत्तियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रिया ने चौंक कर पीछे देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गई। कौन है वहाँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन सामने की झाड़ियों के पीछे हलचल सी हुई। रिया ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। झाड़ियों के पीछे कुछ नहीं था, बस जमीन पर एक पुराना जर्जर लॉकेट पड़ा था। उसने झिझकते हुए उसे उठाया। जैसे ही लॉकेट खुला, एक तेज चमकदार रोशनी फूट पड़ी। अचानक रोशनी के बीच से एक दरवाजा प्रकट हुआ। रिया ने हैरानी से उसे देखा। यह कैसे संभव है? उसने बुदबुदाया। रिया ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। उसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां खुदी हुई थी, जो हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी। उसने धीरे धीरे सुरंग में कदम रखा। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। रिया ने पीछे मुड़कर देखा, पर अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास एक ही विकल्प था, आगे बढ़ना। सुरंग के अंत में उसे एक बड़ा सा कक्ष मिला। चारों ओर मशालें जल रही थी। बीच में एक ऊंचा सिंहासन था, जिस पर एक रहस्यमयी आकृति बैठी थी। आकृति के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। तुम्हारा इंतजार था, रिया, आकृति ने शांत स्वर में कहा। रिया ने घबराते हुए पूछा, तुम मुझे जानते हो? बहुत पहले से, आकृति ने जवाब दिया। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी असली शक्ति के बारे में पता चले। रिया के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। मेरी असली शक्ति? उसने खुद से पूछा। आकृति ने अपनी जगह से उठकर एक और इशारा किया। वहाँ एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक चमचमाती तलवार रखी थी। यह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है, आकृति ने कहा। रिया ने संकोच करते हुए तलवार की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, एक हल्की कंपन हुई और उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। अब तुम पूरी हो, आकृति ने कहा। तुम्हें जिस शक्ति की खोज थी, वह तुम्हारे भीतर ही थी। अब इसे सही दिशा में प्रयोग करो। रिया ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। दरवाजा फिर से खुल गया था। रिया ने पीछे मुड़कर आकृति को देखा, जिसने सिर हिलाकर विदा दी। रिया ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से भरी उस नए रास्ते की ओर बढ़ गई, जहां उसका भाग्य और असली शक्ति उसका इंतजार कर रही थी।